नहीं मानेगा मुल्ला मुनीर। फिर भारत के खिलाफ रचने लगा साजिश। अमेरिका के बाद चीन को भड़काने लगा मुनीर। रूस की वजह से करीब आए भारत और चीन तो मुनीर बौखलाया। भारत के दुश्मनों से दोस्ती पालने में जुटा है मुनीर। आसिम मुनीर का गंदा खेल, लेकिन भारत करेगा हर चाल को फेल। इस बार टकराया पाकिस्तान तो मिटेगा नामो निशान। भारत के बाद पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री असीम मुनीर ने की मुलाकात। भारत को रहना होगा चीन से सावधान। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का नया बादशाह बन चुका है। शहबाज शरीफ अब मुनीर के हाथ की कठपुतली बन चुका है। पाकिस्तान में वही होगा जो मुनीर चाहेगा। पहले अमेरिका में खड़े होकर मुनीर ने भारत को एटमी युद्ध की धमकी दी और अब चीन को भी भड़काने में लग चुका है। रूस की वजह से भारत ने चीन को फिर से करीब आने दिया, लेकिन चीन और इंडिया को पास आता देख मुनीर की सांसें फूलने लगी हैं। कूटनीति के मामलों में पाकिस्तान की शहबाज सरकार बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि सारे फैसले तो आसिम मुनीर लेने में लगा है। मतलब बिना तख्ता पलटे ही मुनीर पाकिस्तान पर राज करने लगा है। शहबाज शरीफ तो केवल इस्लामाबाद के पीएम हाउस में कैद ही नजर आते हैं। शहबाज सिर्फ उतना ही बोलता है जितना उसे आका मुनीर बोलने को कहता है। आसिम मुनीर कभी अमेरिका जाता है तो कभी चीन का दौरा करता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठकर लंच करता है और चीन के विदेश मंत्री से सीधी मुलाकात करता है। यानी शहबाज का खेल अब खत्म हो चुका है और मुनीर ही पाकिस्तान को चला रहा है। मुनीर को लगता होगा कि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन मुनीर ये नहीं जानता कि अमेरिका और चीन दोनों ऐसे देश हैं जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। जहां फायदा दिखेगा वहां ये देश शहद बन जाते हैं और फायदा निकलते ही मधुमक्खी बनकर डंक मार देते हैं। अभी पाकिस्तान का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। चीन भी भले ही भारत से अपने रिश्ते ठीक करने में लगा हो, लेकिन भारत को पता है चीन क्या चीज है और उससे कितना सावधान रहने की जरूरत है। चीनी विदेश मंत्री भारत से सीधा पाकिस्तान न जाकर अफगानिस्तान निकल गए और फिर घूमकर पाकिस्तान पहुंच ही गए। वांग यी ने आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुनीर चीन की हां में हां मिला रहा है और दूसरी ओर अमेरिका को भी साधने में लगा है। मुनीर दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहता है, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों मुनीर का काटने में लगे हैं। दोनों ही देशों को मतलब है तो बस बलूचिस्तान से। वो बलूचिस्तान जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा खजाना और नेचुरल मिनरल्स का ढेर मौजूद है। उधर चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर से मुलाकात की और इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुनीर को जूते भिगो भिगो कर मारा है। आसिम मुनीर जब दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गया तो उसने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर मुनीर ने भारत को परमाणु की धमकी भी दे डाली। और अमेरिका को देखिए, वो इस बयान पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मुनीर की पैंट कितनी जल्दी गीली होती है ये तो पूरा भारत जानता है। मुनीर का बड़बोलापन इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को एक डंपर ट्रक और भारत को चमचमाती हुई मर्सिडीज बता दिया। और अब इसी का जवाब खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है वो बताने से पहले एक रिपोर्ट समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 60,000 मस्जिदें हैं और करीब 36,000 धार्मिक केंद्र हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 23,000 फैक्ट्रीज हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि पाकिस्तान डंपर क्यों है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पर तो चीन ने कब्जा जमा रखा है। चीन ने तो पाकिस्तानियों की नमाज पर भी बैन लगा दिया और मुल्ला मुनीर उसी चीन के सामने खड़ा होकर अपनी पूंछ हिलाता है। पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वजूद बचा भी था, उसे अमेरिका ने ट्रेड डील करके अपनी ओर खींचने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसकी अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों से दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि वो अब ऐसी लुगाई बन चुका है जिसे जब मन करेगा तब अमेरिका और चीन दोनों इस्तेमाल करेंगे। भारत में जी हुजूरी करके चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे चीनी विदेश मंत्री वांग यी की पाकिस्तान यात्रा पर भारत की नजर है। वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती समय के साथ और मजबूत हुई है। उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को और आगे बढ़ाने की बात भी कही। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की और ये सब उस मुनीर के सामने कहा जो खुद ही आतंकियों का आका बनकर बैठा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी और हथियारों का सप्लायर है। पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवा के हमलों से मुकर जाता है और बोलता है हम तो खुद ही आतंकियों से परेशान हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी आकाओं की हिफाजत करता है। खुद आसिम मुनीर आतंकी आकाओं की तरफदारी करता है। चीनी विदेश मंत्री का आतंक वाला बयान वाकई हैरान करने वाला है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान को धुआं बनाया।
पाकिस्तानी सेना आतंकियों के जनाजों में शामिल होती दिखी और चीन उसी की तरफदारी करने में लगा है। वैसे चीन की फितरत भी धोखा देने वाली ही है। ऐसे में भारत को भी चीन को सिर्फ मुनाफे के लिए और ट्रंप को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। भारत को चीन के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना होगा और साथ ही उसे अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए भी तैयार रहना होगा। अब सुनिए कि राजनाथ सिंह ने मुनीर को कैसे जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है, सबका मानना है कि अगर दो देशों को एक ही समय में आज़ादी मिली और एक देश ने कड़ी मेहनत, ठोस नीतियों और दूरदर्शिता से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली, जबकि दूसरा अब भी डंपर की हालत में है, तो यह उसकी अपनी नाकामी है। वैसे दोस्तों, चीन जिस तरह से पहले भारत आता है और फिर पाकिस्तान में जाकर खेल करने में लगा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।